आप सभी को जय माता दी। इस समय हम मचेल माता रानी के दरबार में उपस्थित हैं और हमारे साथ पंडित जी भी हैं। आप सभी दर्शकों को हम इस समय दर्शन करवा रहे हैं मचेल माता रानी के, और कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा इतिहास के बारे में जाना जाए। जितना पंडित जी जानते हैं वो हमें बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग भी कुछ माता रानी के इतिहास से जुड़ी कुछ भी बातें जानते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पंडित जी का नाम जानेंगे। पंडित जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरज राजपूत। नीरज राजपूत। हाँ। कितने साल हो गए आपको माता रानी के दरबार में? मुझे तो कोई 4-5 साल हो गए। थोड़ा छोटा ही था तो पहले से ही मैं यहाँ आया करता था। अच्छा, मतलब इससे पहले आपके पिताजी या फिर बड़े भाई साहब? इससे पहले दादू जो मेरे थे वो थे, फिर चाचू जो मेरे पापा थे वो भी आया करते थे। तो आपने अपने समय में क्या देखा है कि यात्रा बढ़ रही है? हर साल यात्रा बढ़ रही है? यात्रा हर साल बढ़ रही है, माता की कृपा से हर साल बढ़ रही है। पिछले साल तो बहुत जोरों से यात्रा चली। तो साल में ये जब माता रानी का मंदिर बंद होता है, कौन से महीने में बंद हो जाता है? वो होता है जनवरी को बंद होता है और अप्रैल 13 को खुलता है मंदिर। बैसाखी के दिन? बैसाखी के दिन। तो यात्रा के दौरान ऐसा सुनने को मिला है हमें कि जब यात्रा बंद हो जाती है फिर भी यात्री आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ, यात्री आते रहते हैं। वैसे तो सर्दियों में जिस टाइम पे मंदिर बंद होता है, जो काली माता की मूर्ति है वो ले जाते हैं। जो यहाँ मतलब गांव में ही एक छोटा सा मंदिर है। अच्छा। वहाँ ले जाते हैं काली माता की मूर्ति। तो अगर उस टाइम पे कोई यात्रु आता है तो फिर वहीं पे काली माता के दर्शन होते हैं। तो आप थोड़े से दर्शन करवा दीजिए। तमाम जो पिंडियां हैं यहाँ पर, हम जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस समय देश के अलग अलग राज्यों से, आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये आ गई सरस्वती माता, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और महाचंडी पिंडी रूप में जो प्रकट हुई थी मचेल माता जी। हाँ। तो बाकी जो मतलब जो यहाँ के दर्शन हैं वो घुंघरू हिलते हैं यहाँ पे। आप देखो अभी घुंघरू भी हिल रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर जो नथनी है, नथनी हिलती है। दर्शन करवा रहे हैं पंडित जी। फिर जो टीका है, टीका भी हिलता है। फिर सरस्वती माता के भी दर्शन होते हैं। हाँ। फिर अगर माता की कृपा किसी पे अच्छे हो तो फिर माता की आंख भी खुलती है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी सुना हमने बहुत आपने पहले। कितनी बार देखा है ऐसा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन पहले सुना है हमने। अच्छा, अच्छा। हाँ, कि आंख भी खुलती है। अगर मतलब किसी पे माता की अच्छी कृपा हो तो फिर आंख भी खुलती तो यात्रा के दौरान आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि सुबह मंदिर कितने बजे खुलता है? सुबह यात्रा के दौरान अगर रश ज्यादा होगा तो फिर 4-5 बजे खोल देते हैं। अच्छा। हाँ। और अगर जैसे अब मतलब 1-2 अगस्त के बाद अगर रश ज्यादा होगा तो फिर दिन रात दर्शन चलते रहते हैं। दिन रात चलते हैं? हाँ। तो आप यहीं पे होते हैं मतलब? हाँ, फिर अलग अलग चेंज होते जाते हैं। जब थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करें अगर तमाम दर्शकों को। इतिहास, जो चंडी माता है वो यहाँ पे प्रकट हुई है। बाद में फिर जो काली माता है वो यहाँ पे चढ़ाई गई है। अच्छा, काली हाँ। माता जी, तो मतलब पहले बताया जाता था कि जसकार में एक महामारी हुई थी, तो वहाँ के लोग पहले यहाँ से आया करते थे। तो उन्होंने यहाँ के जो चेले थे उनसे चौकी करवाई। तो उस टाइम पे जो चेले थे बड़े अच्छे होते थे। उन्होंने बताया कि मतलब माता बता रही है कि यहाँ पे एक मूर्ति चढ़ाना। फिर जसकार के लोगों ने जो काली माता की मूर्ति है वो चढ़ाई यहाँ जी। तो अभी जब आपने देखा सुबह से लेके अभी तक शाम तक काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। हाँ। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है कि संख्या और बढ़ेगी? हाँ, आने वाले समय में बढ़ती रहेगी। अच्छा। हाँ। तो आप यहीं पे उपस्थित रहते हैं हर समय? हाँ, लगभग तो यहीं पे कोशिश तो यही होती है। एक आधा अगर कहीं तो आप यहीं के रहने वाले मचेल? हाँ, हम यहीं के रहने वाले। तो जब सर्दियों में अक्सर सुना जाता है कि यहाँ पर बर्फ पड़ जाती है, हाँ। रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो आप यहीं रहते हैं मचेल में? हाँ, यहाँ के लोग तो यहीं पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे। अच्छा, कहीं जम्मू की तरफ नहीं जाते? ना, यहाँ के लोग यहीं रहते हैं। कोई जाता है एक आधा अगर किसी को काम होगा तो, लेकिन ऐसे तो यहीं माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना हुआ है। हाँ, बाकी तो ये आपने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी। पंडित जी थे, इन्होंने तमाम बातें बताने की कोशिश की हैं। अगर आप भी कुछ जानकारी जानते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल हमने कोशिश की कि आप सभी को मचेल माता रानी के पवित्र दर्शन करवाए, क्योंकि तमाम लोग जो अब नहीं आ सकते, कुछ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं छोटे जो नहीं आ सकते, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो नहीं आ सकते। हमने कोशिश की कि पंडित जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो पिंडियां हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने दर्शन किए होंगे। इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें और आप एक बार फिर से अंत में माता मचेल रानी के दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।